तो हाय गाइस, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक क्वेश्चन, एक Q&A वीडियो आप इसे समझ सकते हैं। एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ। तो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने सवाल पूछा है कि सर आपने यज्ञ का कॉन्सेप्ट बताया, फिर आपने बताया कि कर्म करते समय फल की चिंता ना करो। और 3 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले जब मैं 11th में था तब जेई कोचिंग जाता था। तब वहाँ पर टीचर आईआईटी करते रहते थे। खैर मैंने एंट्रेंस तो क्लियर कर लिया, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया और शायद मुझे एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो हैबिट लग गई है 3 साल की प्रिपरेशन में कि फल की चिंता, फल के लिए कर्म करो, ये कैसे जाएगी। अब सवाल ये उठ गया है कि ये जो 3 साल में मुझे आदत पड़ चुकी है सवाल फल के बारे में सोच सोच के कर्म करने की, ये कैसे जाएगी। और आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम भी है। तो मैं एक एनालॉजी के लिए, मैं ये एनालॉजी पहले भी कई बार देता रहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं दोबारा इसी को यहाँ पर दूंगा। तो उसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मैंने ये नहीं कहा कि आप फल के बारे में ना सोचो, या जब कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो उससे उनका ये मतलब नहीं है कि आप प्लान मत करो। आप प्लान करो, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो, क्योंकि क्या करना है ये डिसाइड किए बिना तो आप तय ही नहीं कर सकते ना। आप जाओगे कैसे हमारा बाहर की दुनिया में कर्म करने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि किस तरफ आपको कर्म करना है, अपनी डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। हमारा माइंड ही ऐसे काम करता है। हमारा माइंड अगर उसे पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो वो काम नहीं कर सकता ठीक से। तो आप कृष्ण जब ये कहते हैं ना कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो इससे उनका मतलब ये नहीं है कि आप अपना लक्ष्य डिसाइड मत करो या आप अपनी लाइफ को प्लान मत करो। आप ये बात समझो कि कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि आप सॉलिडिफाई मत करो, बहुत ज़्यादा फिक्स मत करो चीज़ों को, एक प्लान बनाओ। पहला पॉइंट तो ये है कि आप एक प्लान बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा फिक्स प्लान मत बनाओ। दूसरी चीज़ उनका कहने का मतलब ये है, उनका इशारा इस तरफ है कि आप लाइफ को एक्ट करने का मौका दो। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन ये जिद मत पकड़ के बैठो कि आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करूंगा। और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, और कॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है वो इंसान जो इंजीनियरिंग करने जा रहा है। अगर कीमत आईआईटी की है, कीमत सिर्फ आईआईटी की है, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी काम के नहीं हो इसका मतलब। और अगर आप में दम है तो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करें, आप कोई ना कोई अच्छा करियर, आप अपना करियर अच्छा बना लेंगे, आप एक अच्छे करियर की डायरेक्शन में अपने आप चले जाएंगे। ये बात तय है, क्योंकि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टियर 3 टियर 2 कॉलेज से पढ़ाई करके और एक अच्छी कंपनी के अंदर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों के अंदर जॉब ली है, जिन्हें आप अच्छी कंपनियां कहते हैं। मैं उन्हीं की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कॉलेज कोई भी हो, अगर बंदे में दम नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कॉलेज कैसा भी है, लेकिन अगर बंदे में दम है, बंदे को पता है कि मुझे क्या करना है, तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा अपनी लाइफ के अंदर। तो पहली चीज तो ये है कि आप तय करो कि क्या करना है, लेकिन उससे चिपक मत जाओ। लाइक इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि आईआईटी के लिए बहुत सारे बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। और अगर आपका सिलेक्शन ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कम मेहनत की है, या आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, या आप सीरियस बच्चे, बहुत सारे सीरियस बच्चे होते हैं जो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं और मेहनत करके वो एग्जाम भी देते हैं। लेकिन इसके अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इस फील्ड के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक मार्क्स से रैंक हज़ारों की, कई हज़ार रैंक गिर जाती है, कॉम्पिटिटिव फील्ड जितने भी हैं। तो कृष्ण जब कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप डिसाइड ना करो, आप डिसाइड करो लेकिन उससे चिपक मत जाओ। कैसे, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एनालॉजी के थ्रू इसको समझते हैं। एनालॉजी ये है, आप
कंसिडर करो कि आपको एक आम का पेड़ लगाना है, आपको आम खाने का शौक है और आपको आम का पेड़ लगाना है। आपने एक आम का पेड़ लगाया, तो आम का पेड़ आपको फल कब देगा? तब जब सिर्फ आप आम के बारे में बैठे सोचते रहोगे, फल के बारे में बैठे हुए सोचते रहोगे, या फिर आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे कि भाई आपको अच्छी ज़मीन में वो पेड़ लगाना है, आपको अच्छी खाद डालनी है, अच्छी क्वालिटी की खाद डालनी है, सही समय पर पानी देना है, उस पेड़ को सनलाइट लगनी चाहिए अच्छी खासी। तब 3-4 साल की कंटिन्यूस प्रोसेस के बाद वो पेड़ इतना बड़ा हो पाएगा कि आपको फल दे पाए। अगर आपने इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया, आप प्रोसेस से हटे नहीं, आप प्रोसेस को अच्छे से पूरा डेडिकेटेड होकर, पूरे डेडिकेशन के साथ और एंथुसियाज्म के साथ आपने प्रोसेस को पूरा फॉलो किया, तो फल तो एंड में आपको मिल ही जाएगा। आम आपको पेड़ के ऊपर, अच्छी क्वालिटी के पेड़, अच्छे क्वालिटी के आम आपको पेड़ के ऊपर लटके हुए दिखाई देंगे। जब कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो उनका सीधा सा इशारा इस तरफ है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दो, ना कि आउटपुट पे, क्योंकि आम आना एक आउटपुट है, एक कॉन्सिक्वेंस है। जब आप प्रोसेस को ठीक तरह से फॉलो करते हो तो आम एक कॉन्सिक्वेंस है, एक आउटपुट है। अच्छा आउटपुट कब मिलता है आपको? जब आप प्रोसेस को ठीक से फॉलो करते हो, किसी भी चीज की प्रोसेस को ठीक से फॉलो करते हो। अगर आपने आईआईटी इंजीनियर बनने की प्रोसेस को, आईआईटी की प्रिपरेशन को अच्छे से फॉलो किया, तो आपको भले ही आईआईटी मिले या ना मिले, लेकिन आपको मेहनत करना आ जाएगा। वही मेहनत आप अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, अपनी पढ़ाई में, किसी और कॉलेज में आप लेते हो, तो आप अपनी पढ़ाई में उस मेहनत को यूज कर सकते हो। लेकिन इसके उल्टी तरफ लोग करते क्या हैं, आईआईटी को एक फिक्स गोल बना देते हैं कि आईआईटी में ही जाना है। वो अपना पूरी दुनिया, आईआईटी में जाने से पहले ही वो अपनी पूरी दुनिया, पूरी इमेजिनेशन आईआईटी के इर्द गिर्द बुन लेते हैं, सारी इमेजिनेशंस खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि अगर आईआईटी में नहीं हो पाता तो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, दिल टूट जाता है और फिर उनका कुछ भी करने का मन नहीं होता। इस बात को समझो कि लाइफ में सिर्फ एक ही चीज की गारंटी है, वो है आपका कर्म। आपका कर्म आपके हाथ में, आपकी मेहनत आपके हाथ में, वही आप कर सकते हो। बाकी इस दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको आदत होनी चाहिए सिर्फ मेहनत करने की, प्रोसेस को फॉलो करने की, बाकी रेस्ट आप छोड़ दो। बट बड़ा मजा यह है कि अगर आपने प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया है ना, आपने सही कर्म किया है, तो आप सही फल तक भी पहुंच ही जाओगे। ये बड़ा मजा है। और मुझे पता है कि बहुत लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक आप इसे जरूर देखिए, तभी आपको इस पूरे वीडियो का सार समझ में आएगा। आप टारगेट जरूर तय करें, लेकिन उस टारगेट को बहुत ज्यादा फिक्स मत करें, बाउंड्री बहुत छोटी ना बनाएं उस टारगेट की, और बार बार उसके बारे में सोचें ना। आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए उसको, उस एंड गोल तक पहुंचने की प्रोसेस को फॉलो करने का। कि अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो इंजीनियरिंग, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक अच्छे इंजीनियरिंग करियर में लैंड होने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। बड़े मज़े की बात यह है कि जब आपका एक्शन सही होता है तो आप सही डेस्टिनेशन तक भी पहुंच ही जाते हो। सही एक्शन अपने आप में सेटिस्फैक्शन को जन्म देता है। जब आपने सही, भले ही जब आप पूरी मेहनत करते हैं ना, पूरी मेहनत करते हैं, तो भले ही वो चीज़ आपको ना मिले, लेकिन आपके अंदर ये मलाल नहीं रह जाता कि आपने मेहनत नहीं की उस चीज़ को पाने की। पाने की, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पाने की कोई गारंटी नहीं है। आम वाली एनालॉजी के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको आम मिलेगा ही मिलेगा एंड में जाके, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हो सकता है जब आपका पेड़ छोटा हो तो कोई जानवर आके उसे उखाड़ दे, कोई आदमी आके उसे उखाड़ दे। हो सकता है बड़े होने के बाद उसे कोई काट दे, कोई हो सकता है किसी वजह से वो पेड़ उग ही ना पाए। हो सकता है ज़्यादा बारिश ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा पानी चला जाए, वो पेड़ खराब हो जाए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आपकी प्रोसेस को फॉलो करने का हक। एटलीस्ट मेरे हाथ में जो है वो मैं 100% ज़रूर करूँगा। मेरे हाथ में जो है वो मैं 100% ज़रूर करूँगा।
तो आप गोल बनाइए, लेकिन गोल से बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए। गोल बनाने के बाद इमीडिएटली आपका ध्यान फोकस किस तरफ हो जाना चाहिए? सही प्रोसेस के ऊपर। उस गोल को पाने की सही प्रोसेस क्या है? जब आप सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सही प्रोसेस का, राइट एक्शन का जो फल है वो सेटिस्फैक्शन है। आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। अगर आप डेली उतना काम कर रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए जितना करने की ज़रूरत है, तो आपको गोल की चिंता होगी ही नहीं। आपको पता है कि जितना करने की ज़रूरत है मैं डेली कर रहा हूं, तो जहां तक पहुंचना है एक दिन मैं पहुंच ही जाऊंगा वहां तक। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी, और आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूं, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।